बुलंदशहर अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव तोली में समाजवादी पार्टी के मासिक बैठक का आयोजन नरेंद्र जाटव के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर रहे सपा अनूपशहर विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत शर्मा। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रशांत शर्मा के विचार सुने। प्रशांत शर्मा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संसद में जो अपमान किया गया है वो घोर निंदनीय है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी अपमानजनक बातें करने वाले गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में सपा ने जिस तरह भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसे ही आने वाले विधानसभा में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपना परचम लहराएगी। सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए, भाजपा में शासनकाल विकास जीरो पर है। 10 सालों में भाजपा ने सिर्फ नफरत की राजनीति की है, विकास तो कोसों दूर है। अलीशा खान की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच का बहुत ही शानदार संचालन करें राजपाल जी, बहुत पुराने नेता है, दलितों के बहुजन की आवाज उठाने वाले। और आप भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपके गले में देखते हैं नीला पटका ऊपर लाल टोपी, ये बहुत एक शानदार समाज का काम है। और आज की सभा के अध्यक्ष सतीश वाल्मीकि जी, एसटी पोस्ट के, पूरा समय कम है, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, और सभी सम्मानित मंच। देखिए, मैं भी एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। अगर अपनी बात कहूंगा, अगर बाबा साहब को आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना ढंग से, बातें सुनना, ये सब किसी की मुंह की बातें सुनना, मैं अपनी बता रहा हूँ। एक अगर बाबा साहब को पढ़ लोगे, सुन लोगे अच्छे से, ईमानदारी से, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक छोटी सी घटना है, ऐसे पढ़ के सुन के मैंने देखी कि एक बार बाबा साहब लंदन की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बहुत गरीब थे वो, तो सब पहले से जानते हो किस किस कंडीशनों से, कैसे कैसे यहाँ से निकल के वो लंदन तक पहुंचे। उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। उस लाइब्रेरी में क्या होता था कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लोग वहां पढ़ते थे। वो किसी तरीके से संघर्ष करके पहुंचे, तो उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ये सब सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, तो जब लाइब्रेरी में ब्रेक का टाइम रहता था कि भैया थोड़ी 1-2 घंटे का ब्रेक हो गया, सब लोग घूम लो फिर लो, सब लोग घूमने फिरने चले जाते थे। तो बाबा साहब कभी कभी अपनी जेब में पेटीज का टुकड़ा लेके चले जाते थे, कोई उन्हें देखता था, और पेटीज का टुकड़ा लेके और टेबल पे ऐसे हाथ रख के और नीचे से उसको चुप चुप खाते रहते थे, कोई देख ना दे, क्योंकि वहां पे खाना ले जाना अलाउ नहीं था। और थोड़ा शर्म भी आया कि भाई कोई क्या बोलेगा। एक दिन उस लाइब्रेरी के असिस्टेंट ने उनको देख लिया ऐसा खाते हुए, और शुरू में तो उनको डांटा, है भाई क्या कर रहा है, क्यों, कैसे, क्या खा रहा है। आप उनकी पहले तो व्यक्तित्व देखिए, वो कभी गिड़गिड़ाए नहीं। चाहते तो पहले गिड़गिड़ा सकते थे कि भाई मैं गरीब हूं, मुझ पे दया कर दो, मुझ पे ये कर दो, क्योंकि वो यहाँ से हिंदुस्तान से वो एक चीज देख चुके थे कि गिड़गिड़ाने से हक नहीं मिलेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तभी मैं अपने समाज की आवाज उठा पाऊंगा। उन्होंने उसके बाद अपनी कहानी बताई असिस्टेंट को, कैसे से बातें, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, गरीबी नहीं होती है, इस तरह की दिक्कत है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप खा रहा हूँ। लाइब्रेरी पूरी, जो असिस्टेंट था वो भी देख के पूरी कंडीशन को एकदम अंदर से झिझोर गया। उसने बोला तुम्हारी एक सजा है आज के बाद से, तुम्हें माफी तब मिलेगी तुम जब डेली दोपहर का जो लेक्चर हमारे साथ किया करोगे, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखोगे। ऐसा व्यक्ति था, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम, उस समय पे, आज की मत सोचिए, उस समय पे वो जो पढ़ाई कर रहे थे ना, वो डिग्री ले रहे थे डीएससी की। इतने नौजवान बैठे, शायद ही कोई जानता होगा डीएससी की डिग्री क्या होती है। पीएचडी के बाद करी जाती है डीएससी की डिग्री। आज के दौर में भी आपके जान पहचान में से बहुत कम लोग होंगे, शायद ही कोई होगा जो डीएससी की डिग्री ले रहा हो। डॉक्टरेट इन साइंस पीएचडी के बाद होती है। जब पीएचडी आप 3 बार कर लोगे तो आप डीएससी कर सकते हो। उनको इतना गर्व हुआ उस लाइब्रेरी के असिस्टेंट ने, तभी लंदन का जो किंग होता है, किंग होते हैं वहां पे, राजा होते थे लंदन में, उनको एक पत्र लिखा कि हिंदुस्तान का एक नौजवान है, इतनी कम उम्र का नौजवान, उसको अपने सुन के यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में वो पहले से शख्स थे जो डीएससी की डिग्री ले रहे थे। उन्होंने अपने किंग को पत्र लिखा, किंग को भी भरोसा नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। किंग ने उनको अपने यहाँ बुलाया और हिंदुस्तान के उसके बाद प्रधानमंत्री हुए, उनके प्रधानमंत्री को खत लिखा था, अपने इस नौजवान का ख्याल रखना, ये पूरे आपके हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हीरा है। और जब ये थोड़ा हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा, वो बहुत कम जीवित रह पाए,
थोड़ा कम 10-15 साल और जीवित रहते ना, पता आपके पास जब उनकी मृत्यु हुई कितनी संपत्ति उनके पास निकली? 35,000 किताबें। पूरी दुनिया चौंक गई थी। और चौंकी तब नहीं, अचंभा तो तब हुआ जब उन 35,000 किताबों को खोल कर देखा गया ना, तो एक एक पन्ने पर, बड़े ज्ञान से सुनने वाली बात है आज के नौजवान के लिए, एक एक पन्ने पर पेंसिल का और पेन का लाइन बाय लाइन निशान था। पूरी दुनिया चौंक गई दोस्तों। एक इंसान 35,000 किताबें अपने जीवन में पढ़ सकता है? जिसने इस हिंदुस्तान के लिए, इस दुनिया के लिए इतना का अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने नाम पे एक छोटा 10 गज का प्लॉट तक नहीं देगा उस बंदे के पास। और बड़ा दुख होता है सोचकर, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे भारत की संसद से जिस देश का संविधान उस व्यक्ति ने लिखा, महान व्यक्ति ने, उस देश की संसद से देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 बोलो फैशन बन गया है। आज उनको फैशन लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप या मैं या कोई भी आज यहाँ पे बैठा है ना, या हम जो मीटिंग कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है उनका। जैसा राज्यपाल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, सफाई देने से काम नहीं चलेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जैसे ही उन्होंने संसद में बयान दिया, तुरंत 2 मिनट बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा विरोध अगर किसी पार्टी ने जताया है संसद से लेकर सड़क तक, तो समाजवादी पार्टी है। और देखिए, आप लोगों ने 2024 में 43 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उसी ताकत का डर था। जैसे अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जैसे ही विरोध दर्ज कराया ना, हालत खराब हो गई देश के गृह मंत्री की। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सफाई देने आना पड़ गया। जैसा मास्टर जी राज्यपाल जी ने कहा, सफाई नहीं चाहिए, माफी चाहिए, वो भी नाक गिड़गिड़ा के। तब तक हम लोग नए देश के लोग, नाम समाजवादी लोग, तब तक रुकेंगे नहीं जब तक अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बाबा साहब के पैरों में गिड़गिड़ा के इस देश से माफी नहीं मांग लेते। दोस्तों, समय थोड़ा कम है, अपनी बात को मैं ज्यादा आगे